दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान साधना टीवी पर। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी आत्मा को पशु योनि, विशेषकर कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है? आखिर वो कौन से कर्म हैं जो एक इंसान को इस मोड़ पर ले आते हैं? आज की कथा अत्यंत मार्मिक और जीवन का सत्य दिखाने वाली है, इसीलिए कथा को पूरा जरूर सुने। लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान मन में भ्रम पैदा करता है और वह किसी काम का नहीं होता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक पूरा सुने। और दर्शकों, अगर आप भी मेरे तरह भगवान श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। दर्शकों, मैं भगवान श्री राम जी से दिल से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उसके परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और उसके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। ब्रह्मलोक में जब देवऋषि नारद ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी ने एक ऐसी गाथा सुनाई जिसे सुनकर नारद मुनि भी निशब्द रह गए। ये कथा है सोमदत्त नाम के एक ऐसे व्यक्ति की जिसके कर्मों ने उसे अनजाने में ही उस मार्ग पर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का रास्ता केवल पश्चाताप था। चलिए इस भावुक कर देने वाली प्राचीन भारतीय कथा की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं जीवन का वह रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा। दर्शकों, एक समय जब भगवान ब्रह्मादेव ब्रह्मालोक में कमल के सुंदर पुष्प में ध्यान मग्न थे, चारों ओर वेदों की ऋचाएं गूंज रही थीं। तभी देवऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए ब्रह्मालोक में आते हैं और पितामह ब्रह्मा को सादर प्रणाम करते हैं। नारद जी के मुख पर एक गहरी चिंता थी। उन्होंने प्रणाम कर पूछा, हे सृष्टि के विधाता, आप तो सर्वज्ञ हैं। संसार में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, फिर ऐसा क्या पाप या बंधन होता है कि एक चेतना युक्त मनुष्य को अगले जन्म में एक कुत्ते के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेकर आना पड़ता है? या किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है? क्या यह केवल दंड है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? दर्शकों, भगवान ब्रह्मा ने मंद मुस्कान के साथ नारद की ओर देखा और बोले, पुत्र नारद, आत्मा का पतन अचानक नहीं होता, यह उसके मोह और स्वभाव की परिणति है। इसे समझने के लिए तुम्हें आर्यावर्त के एक समृद्ध नगर वैजयंत के सोमदत्त की कथा सुननी होगी। मैं आपको एक सत्य घटना पर आधारित प्राचीन कथा सुनाता हूं, इसे पूरा ध्यान से सुनना। हे नारद जी, प्राचीन काल में वैजयंत नगर में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति रहता था। सोमदत्त के पास धन की कोई कमी नहीं थी, विशाल भवन था और समाज में उसका बड़ा मान सम्मान था। वह स्वभाव से बुरा नहीं था, नहीं उसने कभी किसी की हत्या की और न ही कभी चोरी की, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी प्रवृत्ति पनप रही थी जो धीरे धीरे उसे आध्यात्मिक मार्ग से दूर ले जा रही थी। सोमदत्त अपनी संपत्ति और अपनी सुख सुविधाओं के प्रति इतना अधिक आसक्त था कि वह दिन रात केवल उनकी सुरक्षा और विस्तार के बारे में ही सोचता रहता था। उसका मानना था कि यह संसार केवल उपभोग के लिए है। सोमदत्त के द्वार पर यदि कोई साधु या भिक्षुक आता तो वह उन्हें दान तो देता, लेकिन मन में सेवा का भाव नहीं बल्कि अहंकार होता था। वह दान इसलिए देता था ताकि समाज में उसकी प्रशंसा हो, न कि इसलिए कि किसी भूखे का पेट भरे। उसके मन की वृत्तियां संकुचित होने लगी थीं। वह अपनों के प्रति अत्यधिक मोह और परायों के प्रति शंका से भर गया था। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, नारद, सोमदत्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी अत्यधिक वफादारी और सुरक्षा का पागलपन। लेकिन यह वफादारी परमात्मा के प्रति नहीं बल्कि अपनी जड़ संपत्ति और भौतिक संबंधों के प्रति थी। वह अपने घर की चौखट को ही अपना ब्रह्मांड समझ बैठा था। वह दिन भर अपने धन की रखवाली करता और रात को सोते समय भी उसके कान बाहर की आहटों पर लगे रहते थे। उसकी चेतना एक पहरेदार की चेतना बन चुकी थी। एक दिन सोमदत्त के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके भविष्य के जन्म का बीज बो दिया। उसके नगर में एक महान संत का आगमन हुआ।
लेकिन सोमदत्त अपनी तिजोरियों को गिनने में इतना व्यस्त था कि उसने उस दिव्य अवसर को ठुकरा दिया। यहीं से उसके पतन की सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू हुई। उसकी बुद्धि कुंठित होने लगी और उसका स्वभाव एक ऐसे प्राणी जैसा होने लगा जो केवल मेरा और तेरा की रक्षा में लगा रहता है। ब्रह्मा जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे नारद, मनुष्य का मन जिस वस्तु में सबसे अधिक रमता है, अंत समय में उसकी गति भी वैसी ही होती है। सोमदत्त के साथ भी यही हुआ। वह अपने विशाल भवन और धन दौलत के मोह में इस कदर बंध गया था कि उसे अपने परिवार के सदस्यों पर भी विश्वास नहीं रहा। उसे हर समय यही डर सताता था कि कोई उसकी संपत्ति चुरा लेगा या उसे धोखा दे देगा। रात के सन्नाटे में जब पूरा नगर सो जाता था, सोमदत्त अपनी लाठी लेकर अपने घर के चारों ओर चक्कर लगाता था। उसके कान जरा सी आहट पर खड़े हो जाते थे। वह पहरेदार की तरह अपनी ही संपत्ति का दास बन चुका था। नारद मुनि ने बीच में प्रश्न किया, पितामह, अपनी संपत्ति की रक्षा करना तो गृहस्थ का धर्म है, फिर यह पाप कैसे हुआ? ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, रक्षा करना कर्तव्य है, लेकिन उस रक्षा में हिंसक हो जाना और केवल जड़ वस्तुओं को ही सर्वस्व मान लेना पतन का कारण है। सोमदत्त का स्वभाव अब धीरे धीरे बदलने लगा था। उसके बोलने में मधुरता समाप्त हो गई थी। यदि कोई उसके घर के पास से भी गुजरता तो वह उस पर अकारण ही चिल्लाने लगता। उसकी वाणी में अब शब्द कम और कटुता ज्यादा थी। वह अपनों को भी शत्रु की दृष्टि से देखने लगा था। एक बार की बात है, सोमदत्त का अपना छोटा भाई, जो बहुत ही निर्धन था, सहायता की आस लेकर उसके पास आया। भाई ने बड़ी विनम्रता से कहा कि उसे अपने पुत्र की चिकित्सा के लिए कुछ धन चाहिए, लेकिन सोमदत्त के भीतर के स्वार्थ ने उसे अंधा कर दिया था। उसने अपने भाई को गले लगाने के बजाय उसे शक की निगाह से देखा। उसे लगा कि उसका भाई केवल उसका धन हड़पने आया है। सोमदत्त ने अत्यंत कठोर शब्दों में उसे फटकारा और कहा, यहां से चले जाओ, दोबारा इस चौखट पर पैर मत रखना। तुम सब मेरी संपत्ति के लोभी हो। उस समय सोमदत्त की आंखें क्रोध से लाल थीं और वह अपने भाई पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर झपटता है। भाई अत्यंत दुखी होकर लौट गया, लेकिन सोमदत्त के मन में कोई पश्चाताप नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, नारद, यहीं से सोमदत्त की मनुष्यता लुप्त होने लगी थी। उसका व्यवहार किसी हिंसक रक्षक जैसा हो गया था। उसने अपने घर के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी कर दी और स्वयं को एक सीमित दायरे में कैद कर लिया। वह दिन भर अपने भंडार गृह के बाहर बैठा रहता और आने जाने वालों पर पैनी नजर रखता। उसकी चेतना अब उच्च विचारों से हटकर केवल क्षेत्र और वस्तु की रक्षा तक सिमट गई थी। वह भूल गया था कि यह शरीर और यह धन एक दिन यहीं छूट जाना है। उसने अपनी आत्मा को एक चौकीदार बना दिया था। समय बीतता गया और सोमदत्त की उम्र ढलने लगी, लेकिन उसका मोह और शंका कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। वह अब अपनी संतान पर भी भरोसा नहीं करता था। उसने अपना सारा स्वर्ण एक गुप्त स्थान पर गाड़ दिया था और रात रात भर उसी स्थान पर बैठकर जागता रहता था। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसकी अवस्था उस पशु जैसी हो गई थी जिसे अपने भोजन और स्थान की सुरक्षा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। नारद, जब मनुष्य का विवेक मर जाता है और वह केवल वासना और रक्षा के भाव में जीता है, तब प्रकृति उसे वैसा ही शरीर प्रदान करने की तैयारी शुरू कर देती है। सोमदत्त के भीतर का कुत्ता उसके जीवित रहते ही जन्म ले चुका था। बस शरीर बदलना शेष था। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, समय का चक्र कभी नहीं रुकता। देखते ही देखते सोमदत्त का शरीर अत्यंत वृद्ध और जर्जर हो गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे, दृष्टि धुंधली पड़ गई थी और सुनने की शक्ति भी क्षीण हो गई थी। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी अपनी संपत्ति के प्रति आसक्ति कम होने के बजाय और अधिक प्रगाढ़ हो गई थी। वह अब चलने फिरने में असमर्थ था। फिर भी उसने अपना बिस्तर उसी कक्ष में लगवाया जहां उसने अपनी स्वर्ण मुद्राएं भूमि में दबा रखी थी। वह सारा दिन उसी स्थान पर पड़ा रहता और अपनी धुंधली आंखों से द्वार की ओर ताकता रहता कि कहीं कोई उसकी जमा पूंजी हड़पने ना आ जाए। सोमदत्त के पुत्रों ने उसकी सेवा करने का प्रयास किया, लेकिन वह उन पर भी संदेह करता था। जब भी कोई उसके पास आता, वह उसे गालियां देता या चिल्लाकर दूर भगा देता। उसका स्वभाव
बिल्कुल उस प्राणी जैसा हो गया था जो अपने भोजन के पास किसी को आने नहीं देता। उसकी आत्मा अब केवल मेरा धन, मेरी जमीन, मेरा घर के विचारों में ही कैद होकर रह गई थी। नारद, जब मनुष्य का अंत समय निकट आता है तो उसकी संपूर्ण जीवन की प्रवृत्तियां सिमटकर एक बिंदु पर आ जाती हैं। सोमदत्त के लिए वह बिंदु ईश्वर नहीं बल्कि उसका गाड़ा हुआ धन था। एक रात सोमदत्त की स्थिति बहुत बिगड़ गई। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसके परिवार वाले उसे गंगा जल पिलाने और भगवान का नाम लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन सोमदत्त के कान तो केवल उस जमीन की आहट सुन रहे थे जहां उसका सोना छिपा था। उसके मन में रह रहकर यही विचार आ रहा था कि सामा मेरे मरने के बाद इस धन का क्या होगा? क्या मेरे बेटे इसे ऐशो आराम में उड़ा देंगे? क्या कोई चोर इसे खोद ले जाएगा? उसकी चेतना परमात्मा की ओर जाने के बजाय पाताल की ओर, उस जड़ सोने की ओर खींच रही थी। वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन उसका हाथ बार बार उस ठंडी जमीन को छूने की कोशिश कर रहा था। ब्रह्मा जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, नारद, यहीं पर प्रकृति का न्याय काम करता है। मृत्यु के समय मनुष्य जिस वस्तु या जीव का स्मरण करता है उसे अगले जन्म में उसी के सानिध्य में रहना पड़ता है। सोमदत्त का पूरा अस्तित्व एक पहरेदार में बदल चुका था। उसने मनुष्य के रूप में मिलने वाले विवेक, प्रेम और करुणा के गुणों को पूरी तरह त्याग दिया था। उसके भीतर केवल भय, क्रोध और वफादारी अपनी संपत्ति के प्रति बची थी। यह गुण एक मनुष्य के नहीं बल्कि एक रक्षक पशु के होते हैं। उसने अपनी आत्मा की गरिमा को स्वयं ही गिरा दिया था। अचानक सोमदत्त के प्राण पखेरु उड़ गए। घर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन सोमदत्त की आत्मा अपने मृत शरीर को छोड़कर भी उस कमरे से बाहर नहीं जा पा रही थी। वह अपनी सूक्ष्म अवस्था में भी उसी स्थान पर मंडरा रहा था जहां उसने धन छिपाया था। उसे बड़ा दुख हो रहा था कि अब वह बोल नहीं सकता, वह किसी को डरा नहीं सकता। उसकी वासनाएं उसे बार बार उसी घर की चौखट और उसी गुप्त धन की ओर खींच रही थीं। वह अपनी मुक्ति के बजाय अपनी संपत्ति की गुलामी को चुन चुका था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सोमदत्त ने अपनी मनुष्य योनि का अपमान किया था, इसीलिए उसे अब एक ऐसे शरीर की आवश्यकता थी जो केवल रखवाली करना जानता हो, जो वफादार हो और जो अजनबियों पर भौंक सके। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, पुत्र नारद, जब सोमदत्त के प्राण निकले तो उसकी आत्मा का मोह उस स्थान से नहीं छूटा। वह सूक्ष्म रूप में वहीं भटकता रहा। यमदूत उसे ले जाने आए, परंतु उसकी वासना की डोर इतनी मजबूत थी कि उसने अपने कर्मों के बंधन के कारण वहीं रहने का हठ किया। उसने देखा कि उसके पुत्र उसके धन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। वह चिल्लाना चाहता था, उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन बिना शरीर के उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। वह अत्यंत पीड़ा में था। उसे लगा कि यदि उसके पास एक शरीर होता तो वह अपनी संपत्ति की रक्षा कर पाता। समय बीता और सोमदत्त की आत्मा की वह तीव्र इच्छा रक्षा करने की और शत्रुओं को दूर भगाने की एक बीज की तरह फलने लगी। प्रकृति का नियम बड़ा ही स्पष्ट है नारद, जैसी मति वैसी गति। सोमदत्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक मनुष्य की तरह विचार करना छोड़ दिया था। उसकी पूरी चेतना क्षेत्रीयता और स्वामी भक्ति स्वयं के प्रति तक सीमित थी। तभी उसी नगर की गलियों में उसी के घर के पिछवाड़े एक कुतिया ने शावकों को जन्म दिया। सोमदत्त की आत्मा जो अपने धन के मोह में वहीं भटक रही थी उस ओर खींची चली गई। अगले ही क्षण वह वैभवशाली सोमदत्त जो कभी रेशमी वस्त्र पहनता था और जिसके पास स्वर्ण के भंडार थे, एक छोटे से कुत्ते के रूप में जन्म ले चुका था। उसे अपना पिछला जन्म धुंधला सा याद था, लेकिन उसकी वृत्तियां पूरी तरह बदल चुकी थीं। अब उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, केवल भौंकने की शक्ति थी। वह उसी घर की चौखट पर आकर बैठ गया जो कभी उसका अपना था। उसे अब भी वही गंध आती थी, वही धन याद था, लेकिन अब वह उस घर का स्वामी नहीं बल्कि केवल एक द्वारपाल था। नारद जी ने विस्मय से पूछा, हे विधाता, क्या उसे आभास था कि वह वही सोमदत्त है? और क्या उसके परिवार ने उसे पहचाना? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नहीं नारद, पहचान की शक्ति तो समाप्त हो चुकी थी, परंतु उसके संस्कार शेष थे। वह कुत्ता अत्यंत वफादार था। वह दिन भर उसी कमरे के बाहर बैठा रहता जहां धन छिपा था। यदि कोई अजनबी घर के पास आता
तो वह अपनी पूरी शक्ति से भौंकता। घर के लोग जो सोमदत्त के अपने पुत्र थे उसे केवल एक साधारण आवारा कुत्ता समझते थे। कभी उसे खाने को कुछ दे देते तो कभी उसे दुत्कार कर भगा देते। जिस सोमदत्त ने अपने बेटों को पालने के लिए धन जोड़ा था, आज वही बेटे उसे लात मार कर किनारे कर देते थे। सोमदत्त का वह रूप उसके पिछले जन्म के स्वभाव का ही दर्पण था। उसने जीवन भर प्रेम नहीं बांटा था, केवल शंका और क्रोध पाला था। अब वह कुत्ता भी वैसा ही क्रोधी था। वह न किसी से प्रेम करता था, न किसी को अपने पास आने देता था। उसकी आत्मा उस पशु देह में कैद हो गई थी जो केवल एक ही काम जानती थी, अपनी सीमा की रक्षा करना। नारद, यही वह बिंदु है जहां मनुष्य का पतन पशुता में होता है। जब हम अपने भीतर की करुणा को मार देते हैं और केवल वस्तुओं के पहरेदार बन जाते हैं तो विधाता हमें वही योनि प्रदान करता है जिसमें वह कार्य स्वाभाविक रूप से किया जा सके। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, पुत्र नारद, उस कुत्ते के रूप में सोमदत्त का जीवन अब उसकी अपनी ही पूर्व स्मृतियों और वर्तमान की विवशता के बीच एक भीष्म युद्ध बन गया था। वह कुत्ता साधारण नहीं था। उसके भीतर सोमदत्त के वे संस्कार बलवती थे जो उसे अपनी संपत्ति से दूर नहीं होने देते थे। वह सारा दिन उसी स्थान पर बैठा रहता जहां उसने अपने जीवन की पूरी कमाई गाड़ी थी। उसे भूख लगती, प्यास लगती, लेकिन वह उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। उसे डर था कि यदि वह वहां से हटा तो कोई उसकी मेहनत की कमाई ले जाएगा। उस घर के लोग जो वास्तव में सोमदत्त के अपने ही पुत्र और पौत्र थे, उसे एक पागल कुत्ता समझने लगे थे। एक दिन की बात है, सोमदत्त के सबसे बड़े बेटे, जिसका नाम चंद्रसेन था, ने निश्चय किया कि वह उस पुराने और जर्जर हो चुके कक्ष को तोड़वाकर वहां एक नया भव्य दीवान खाना बनवाएगा। जैसे ही मजदूर कुदाल और फावड़े लेकर उस कमरे के पास पहुंचे, वह कुत्ता पागलों की तरह उन पर झपट पड़ा। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर भौंक रहा था, मानो कह रहा हो, ठहरो, यह मेरा है, इसे मत छुओ। चंद्रसेन को बड़ा क्रोध आया। उसने एक मोटा डंडा उठाया और उस कुत्ते को निर्दयता से पीटना शुरू कर दिया। नारद, सोचो उस आत्मा की पीड़ा। जिस पुत्र को उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वही पुत्र आज उसे लहूलुहान कर रहा था। सोमदत्त की आत्मा उस कुत्ते के शरीर के भीतर चीख रही थी, पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही तो बनाया था, फिर आज मुझे ही अपनी देहरी से क्यों निकाल रहे हो? परंतु कुत्ते के मुख से केवल कराहने की आवाज निकल रही थी। पिटने के बाद भी वह कुत्ता वहां से भागा नहीं। वह अधमरा होकर एक कोने में पड़ा रहा और अपनी गीली आंखों से मजदूरों को वह जमीन खोदते हुए देखता रहा। मजदूरों ने जैसे ही मिट्टी हटाई, वहां से सोने के घड़े निकले। घड़ों को देखते ही बेटों की आंखों में चमक आ गई। वे खुशी से नाचने लगे। उन्होंने एक बार भी उस घायल कुत्ते की ओर नहीं देखा जो वहीं तड़प रहा था। सोमदत्त ने देखा कि उसके बेटे उस धन को पाकर उसे ही भूल गए। उन्होंने उस धन का बंटवारा करना शुरू कर दिया और आपस में लड़ने लगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, यहीं पर सोमदत्त को जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला। उसने देखा कि जिस धन के लिए उसने अपनी मनुष्यता बेची, अपने भाई को दुत्कारा और पूरी उम्र पहरेदारी की, वह धन अब उसके किसी काम का नहीं था। वह केवल एक मूक दर्शक बनकर अपनी बर्बादी देख रहा था। उसके बेटों ने उस धन का उपयोग दान पुण्य में करने के बजाय व्यसनों और दिखावे में करना शुरू कर दिया। सोमदत्त को अब समझ आ रहा था कि ममत्व, मेरा करना ही सबसे बड़ा बंधन है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह एक ऐसी योनि में था जहां वह न तो प्रायश्चित कर सकता था और न ही किसी को ज्ञान दे सकता था। कथा को विराम देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, वह कुत्ता रात रात भर रोता था। लोग समझते थे कि यह बुरा शकुन है, लेकिन वह दरअसल सोमदत्त का पश्चाताप था। वह अपनी वफादारी का बोझ ढो रहा था, पर वह वफादारी अब उसके लिए एक बेड़ी बन गई थी। वह चाहता तो आजाद होकर कहीं भी जा सकता था, पर उसकी चेतना अभी भी उसी घर की धूल में लिपटी हुई थी। मनुष्य जब जीवित रहते हुए अपनी आसक्तियों को नहीं त्यागता, तो मृत्यु के बाद भी वे आसक्तियां उसे जकड़े रहती हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे नारद, समय अपनी गति से चलता रहा। सोमदत्त के पुत्रों ने वह सारा धन निकाल लिया था जिसे उसने अपने पसीने की कमाई समझकर छुपाया था। धन मिलते ही
बेटों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर आ गया। अब उन्हें उस बूढ़े और बीमार कुत्ते की कोई आवश्यकता नहीं थी जो कल तक उनके घर की रखवाली कर रहा था। एक शाम चंद्रसेन ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस गंदे और बीमार कुत्ते को नगर से दूर किसी सुनसान जंगल में छोड़ आए, क्योंकि इसकी आवाज अब उन्हें परेशान करती थी। नारद मुनि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, पितामह, क्या उन पुत्रों को तनिक भी बोध नहीं हुआ कि यह वही जीव है जिसने उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था? ब्रह्मा जी बोले, यही तो माया का खेल है नारद। जो मनुष्य केवल धन से प्रेम करता है, उसके पास प्रेम करने के लिए हृदय नहीं बचता। नौकरों ने उस कुत्ते को एक बोरे में बांधा और नगर के बाहर एक सूखे नाले के पास फेंक दिया। सोमदत्त, जो अब एक कुत्ते के शरीर में था, भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। वह वहां पड़ा पड़ा अपनी पिछली गलतियों को याद कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने इसी तरह अपने सगे छोटे भाई को अपनी चौखट से धक्के मारकर निकाला था। आज उसे समझ आ रहा था कि तिरस्कार की पीड़ा क्या होती है। तभी उसी मार्ग से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि सोमदत्त का वही छोटा भाई था जिसे सोमदत्त ने अपमानित किया था। उसका भाई अब भी निर्धन था, लेकिन उसके हृदय में करुणा का सागर था। उसने नाले के पास कराहते हुए उस कुत्ते को देखा। भाई रुक गया। उसने देखा कि कुत्ता मरणासन्न स्थिति में है। उसने बिना किसी घृणा के उस गंदे और लहूलुहान कुत्ते को उठाया, उसे अपनी फटी हुई चादर में लपेटा और अपने साथ अपनी छोटी सी कुटिया में ले आया। सोमदत्त की आत्मा यह देखकर कांप उठी। वह सोच रहा था, हा हे ईश्वर, यह वही भाई है जिसे मैंने एक कौड़ी नहीं दी थी, जिसे मैंने चोर और लोभी कहा था। आज जब मेरे अपने बेटों ने मुझे सड़कों पर फेंक दिया, तब यही निर्धन भाई मुझे सहारा दे रहा है। उस भाई ने कुत्ते के घावों को धोया, उसे जल पिलाया और अपनी सूखी रोटी में से आधा हिस्सा निकालकर उस कुत्ते के सामने रख दिया। वह भाई बड़े प्रेम से उस कुत्ते के सिर पर हाथ फेर रहा था और कह रहा था, घबराओ मत मित्र, तुम यहां सुरक्षित हो। ब्रह्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नारद, उस क्षण सोमदत्त के भीतर का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उस कुत्ते की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने उस भाई के पैरों में अपना सिर रख दिया। वह क्षमा मांगना चाहता था। वह रो रो कर बताना चाहता था कि वह उसका अपराधी भाई सोमदत्त है। लेकिन पशु योनि की सबसे बड़ी सजा यही है कि आप सब कुछ समझते हुए भी कुछ कह नहीं सकते। आपके पास पछतावे के लिए शब्द नहीं होते, केवल मूक पीड़ा होती है। सोमदत्त को अब समझ आया कि वफादारी और रक्षा केवल अपनों के प्रति या धन के प्रति नहीं होनी चाहिए, बल्कि करुणा तो हर जीव के प्रति होनी चाहिए। नारद, उस रात सोमदत्त को वह सुख मिला जो उसे स्वर्ण मुद्राओं के भंडार के पास बैठकर भी कभी नहीं मिला था। उसने सीखा कि मनुष्य को कुत्ते की योनि क्यों मिलती है। जब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के घेरे में पहरेदार बनकर जीता है तो प्रकृति उसे उसी स्वभाव का शरीर दे देती है। लेकिन जब उस पशु शरीर में भी करुणा का स्पर्श मिलता है तो आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। सोमदत्त अब उस कुटिया का प्रहरी नहीं बल्कि उस करुणा का ऋणी बन चुका था। वह अब समझ चुका था कि असली धन क्या है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, पुत्र नारद, उस निर्धन कुटिया में सोमदत्त का नया जीवन शुरू हुआ। उसका भाई, जिसका नाम विष्णुदत्त था, भगवान नारायण का अनन्य भक्त था। उसके पास संसार की कोई सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके मन में अगाध शांति थी। सोमदत्त, जो अब एक कुत्ते के शरीर में था, वह सब देख रहा था जो उसने अपने पिछले जन्म में कभी नहीं देखा। उसने देखा कि विष्णुदत्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और फिर बड़े प्रेम से प्रभु का संकीर्तन करता। वह जो कुछ भी रूखा सूखा प्राप्त करता, उसका भोग पहले भगवान को लगाता और फिर उस प्रसाद का एक हिस्सा उस कुत्ते को खिलाता। सोमदत्त की आत्मा, जो अब तक केवल धन की गंध और क्रोध के धुएं में लिपटी थी, इस सात्विक वातावरण में धीरे धीरे शुद्ध होने लगी। उसे आश्चर्य होता था कि जिस भाई को उसने दरिद्र कहकर अपमानित किया था, वह असल में कितना धनी था। विष्णुदत्त के पास संतोष का धन था। वह कुत्ता अब पहले की तरह अजनबियों पर चिल्लाता नहीं था, न ही वह किसी चीज पर अपना अधिकार जताता था।
उसके भीतर का वह पहरेदार जो केवल संपत्ति की रक्षा करता था, अब भक्त में बदलने लगा था। वह विष्णुदत्त के पीछे पीछे मंदिर जाता और बाहर बैठकर भगवान की आरती सुनता। नारद जी ने पूछा, पितामह, क्या पशु योनि में भी जीव को भक्ति का लाभ मिलता है? ब्रह्मा जी ने मंद स्वर में उत्तर दिया, हां नारद, भक्ति और सत्संग का प्रभाव शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर पड़ता है। सोमदत्त के उस पशु शरीर में अब एक अद्भुत परिवर्तन आ गया था। उसकी आंखों की हिंसक चमक अब शांत हो चुकी थी। एक दिन की बात है, विष्णुदत्त की कुटिया में आग लग गई। विष्णुदत्त गहरी नींद में था। कुत्ते ने अपनी जान की परवाह न करते हुए विष्णुदत्त की धोती खींचकर उसे जगा दिया। विष्णुदत्त बच गया, लेकिन उस कुत्ते का शरीर अग्नि की लपटों से झुलस गया। विष्णुदत्त ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस कुत्ते को गले लगा लिया और कहा, हे जीव, तू कोई साधारण कुत्ता नहीं है। तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी रक्षा की है। तूने मेरे प्रति जो वफादारी दिखाई है वह किसी महान इंसान से कम नहीं है। उस समय सोमदत्त की आत्मा को एक अनोखी शांति महसूस हुई। उसने जान लिया कि वफादारी का असली अर्थ किसी जड़ वस्तु, सोने चांदी की रक्षा करना नहीं, बल्कि किसी के प्राणों और सत्य की रक्षा करना है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, नारद, कुत्ते की योनि का रहस्य यही है। यह योनि वफादारी के लिए जानी जाती है, लेकिन जब यह वफादारी अहंकार और ममत्व से जुड़ती है तो यह दंड बन जाती है, और जब यही वफादारी सेवा और समर्पण से जुड़ जाती है तो यह मोक्ष का द्वार खोल देती है। सोमदत्त ने अब अपना मोह छोड़ दिया था। उसे अब अपने उन बेटों के प्रति भी कोई क्रोध नहीं था जिन्होंने उसे लात मारी थी, और न ही उस जौने के प्रति कोई आकर्षण था जो उसे धरती में दबा मिला था। वह पूरी तरह से विष्णुदत्त की भक्ति की छाया में आ गया था। उसकी पशुता अब दिव्यता की ओर बढ़ने लगी थी, परंतु कर्मों का हिसाब अब भी पूरा नहीं हुआ था। सोमदत्त को अभी एक और कठिन परीक्षा से गुजरना था ताकि उसके संचित पाप पूरी तरह जल सके। वह कुत्ता अब बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर की शक्ति जवाब दे रही थी, लेकिन उसके हृदय में अब केवल पश्चाताप की अग्नि जल रही थी जो उसे पवित्र कर रही थी। ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी को और भी गंभीर करते हुए कहा, हे नारद, अब सोमदत्त का वह कुत्ता रूपी शरीर अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन नियति ने उसके सामने एक अंतिम दृश्य दिखाने का निश्चय किया। एक दिन वही विष्णुदत्त भिक्षा मांगते हुए सोमदत्त के पुराने नगर वैजयंत पहुंचा। वह कुत्ता भी लंगड़ाता हुआ अपने स्वामी के पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वे सोमदत्त के उस पुराने महल के सामने से गुजरे, वहां का दृश्य देखकर सोमदत्त की आत्मा कांप उठी। महल की वह चमक धमक अब फीकी पड़ चुकी थी। सोमदत्त ने देखा कि उसके बेटे, जो कभी उस स्वर्ण भंडार के लिए आपस में लड़ रहे थे, आज पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। जिस धन को सोमदत्त ने उम्र भर एक एक कौड़ी जोड़कर इकट्ठा किया था, उसे उसके बेटों ने जुए, मदिरा और गलत संगति में उड़ा दिया था। इतना ही नहीं, धन के लालच में बड़े भाई ने छोटे भाई पर अभियोग लगा दिया था और वे दोनों अब न्यायालय के चक्कर काट रहे थे। उनका घर कर्ज में डूबा था और समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं बची थी। विष्णुदत्त उस घर के द्वार पर खड़ा होकर पुकारने लगा, भिक्षाम देहि। तभी भीतर से सोमदत्त का बड़ा बेटा चंद्रसेन बाहर निकला। उसके चेहरे पर वह पहले जैसा अहंकार नहीं था, बल्कि दरिद्रता और चिड़चिड़ापन था। उसने चिल्लाकर कहा, आगे बढ़ो साधु, यहां खुद के खाने के लाले पड़े हैं, तुम्हें क्या देंगे। तभी चंद्रसेन की नजर उस बूढ़े झुलसे हुए कुत्ते पर पड़ी। उसने पहचान लिया कि यह वही कुत्ता है जिसे उसने पिटवाकर बाहर फेंकवाया था। उसने एक पत्थर उठाया और उस निस्सहाय जीव की ओर फेंकते हुए कहा, यह मनहूस फिर वापस आ गया। जब से यह घर में था तब से ही मुसीबतें शुरू हुई थीं। पत्थर कुत्ते के पैर में लगा, लेकिन सोमदत्त को आज शारीरिक पीड़ा नहीं हुई। उसे तो दुख इस बात का था कि उसके बेटे आज भी सत्य को नहीं समझ पाए। वे अपनी बर्बादी का दोष एक बेजुबान जानवर को दे रहे थे, जबकि उनकी बर्बादी का कारण उनका अपना लालच और पिता द्वारा छोड़ा गया अनार्जित धन था। सोमदत्त ने देखा कि जिस धन की रक्षा के लिए वह कुत्ता बना, वही धन उसके बेटों के विनाश का कारण बना। यदि उसने अपने बेटों को संस्कार दिए होते, उन्हें परिश्रम सिखाया होता,
तो आज उनकी यह दशा न होती। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उस क्षण सोमदत्त के मन से मोह का अंतिम धागा भी टूट गया। उसने समझ लिया कि जिस संपत्ति को वह अपना समझकर उसकी रखवाली कर रहा था, वह वास्तव में एक विष था। उसने अपनी पूंछ हिलाई और अपने भाई विष्णुदत्त के पैरों के पास आकर बैठ गया। उसने महल की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी आंखों में अब अपने बेटों के लिए घृणा नहीं बल्कि दया थी। वह जान गया था कि मनुष्य का असली घर ईंट पत्थरों का महल नहीं बल्कि उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म है। विष्णुदत्त ने बड़े प्रेम से उस कुत्ते को पुचकारा और कहा, चलो मित्र, इस संसार में मेरा तेरा कहने वाले सब दुखी हैं, सुखी वही है जो नारायण के चरणों में है। उस दिन के बाद सोमदत्त की चेतना पूरी तरह बदल गई। अब वह केवल मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था बल्कि वह हर क्षण उस परमात्मा का धन्यवाद कर रहा था जिसने उसे कुत्ते की योनि में भेजकर यह कठोर लेकिन अनिवार्य पाठ पढ़ाया। नारद, जब जीव अपनी आसक्तियों को पहचान लेता है तो उसके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। सोमदत्त अब एक पशु के शरीर में रहते हुए भी मानसिक रूप से एक सन्यासी बन चुका था। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, पुत्र नारद, अब सोमदत्त का वह पशु शरीर अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर था। विष्णुदत्त की कुटिया में रहते हुए उसे कई वर्ष बीत चुके थे। अब उस कुत्ते की आंखों में वह पुरानी शंका और क्रोध नहीं था बल्कि एक शांत गहराई थी। वह अब घर की रखवाली के लिए नहीं जागता था बल्कि वह विष्णुदत्त के भजनों की ध्वनि में खोया रहता था। एक दिन की बात है, विष्णुदत्त ने अनुभव किया कि उसका प्रिय साथी अब चलने फिरने में असमर्थ हो गया है। उसने उस कुत्ते को अपनी गोद में उठाया और गंगा के पावन तट पर ले गया। नारद मुनि एकाग्र होकर सुन रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, वहां गंगा की लहरों की कल कल ध्वनि के बीच सोमदत्त की आत्मा को अपने पूरे जीवन का चलचित्र दिखाई देने लगा। उसे याद आया कि कैसे वह अपने वैभव के दिनों में अहंकार के मद में चूर रहता था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी तिजोरियों को सुरक्षित रखने के लिए अपने ही प्रियजनों पर संदेह किया था। उसे अब समझ आ रहा था कि जिसे वह सुरक्षा समझता था वह वास्तव में उसकी आत्मा की कैद थी। वह कुत्ता नहीं बना था बल्कि उसने अपने भीतर के कुत्ते को जीवित रहते ही पाल लिया था जो हर किसी पर अविश्वास करता था। गंगा के तट पर लेटे हुए उस कुत्ते ने अपनी धुंधली आंखों से आसमान की ओर देखा। विष्णुदत्त उसके कान में नारायण नारायण का जाप कर रहा था। उस क्षण सोमदत्त के मन में अपने बेटों के प्रति भी कोई शिकायत नहीं रही। उसने मन ही मन सबको क्षमा कर दिया। उसने जान लिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। जिस धन की उसने रक्षा की वह मिट्टी हो गया। जिन पुत्रों पर गर्व किया वे विमुख हो गए, लेकिन जिस भाई को दुत्कारा था वही अंत समय में उसकी मुक्ति का सहारा बना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मनुष्य जब अपनी अंतिम घड़ी में होता है तो उसका मन जिस दिशा में जाता है वही उसके अगले जन्म का आधार बनता है। सोमदत्त के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके मन में धन, भवन या शत्रुओं का कोई विचार नहीं था। उसके मन में केवल कृतज्ञता थी उस भाई के प्रति जिसने उसे प्रेम दिया और उस परमात्मा के प्रति जिसने उसे अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया। उसकी आत्मा अब उस छोटे से कुत्ते के शरीर से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि शांति से। विष्णुदत्त ने अपनी कमंडल से गंगाजल लिया और उस कुत्ते के मुख में डाला। जैसे ही गंगाजल की बूंदें उसके कंठ से नीचे उतरी, सोमदत्त की आंखों से दो आंसू ढलक गए। वे आंसू उसके जन्म जन्मांतर के पापों को धो रहे थे। उसने अपनी पूंछ को अंतिम बार धीरे से हिलाया और विष्णुदत्त के हाथों में अपना सिर रख दिया। उसकी श्वास मंद होती गई और अंततः रुक गई। सोमदत्त की आत्मा अब उस पशुदेह के बंधन से मुक्त हो चुकी थी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋष, मृत्यु के समय सोमदत्त की चेतना पूरी तरह शुद्ध हो चुकी थी। उसने कुत्ते की योनि में रहकर वह सत्य सीख लिया था जो वह मनुष्य रहकर नहीं सीख पाया था। उसने सीखा कि वफादारी का अर्थ केवल किसी की रक्षा करना नहीं बल्कि समर्पण करना है। उसकी आत्मा अब ऊर्ध्वगामी हो चुकी थी। उसने अब जान लिया था कि परमात्मा ने उसे यह योनि दंड देने के लिए नहीं बल्कि उसके स्वभाव को सुधारने के लिए दी थी। जो मनुष्य
मेरे मेरे के जाल में फंसकर दूसरों को काटने दौड़ता है, वह कुत्ता नहीं तो और क्या है। सोमदत्त ने इस सत्य को स्वीकार कर लिया था और यही उसकी मुक्ति की पहली सीढ़ी थी। ब्रह्मा जी ने मंद मुस्कान के साथ कथा का समापन करते हुए कहा, हे नारद, जैसे ही सोमदत्त ने उस कुत्ते के शरीर का त्याग किया, उसकी आत्मा के सामने एक अत्यंत दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश उसे सांत्वना दे रहा था। सोमदत्त की आत्मा अब अपने सूक्ष्म रूप में मेरे सम्मुख उपस्थित हुई। उसकी आंखों में अब वह पुरानी लालसा नहीं थी, बल्कि एक गहरी विनम्रता थी। उसने मेरे चरणों में शीश नवाया और पूछा, हे पितामह, क्या अब मैं अपने पापों से मुक्त हूं? क्या अब मुझे पुनः उस मेरे मेरे के अंधकार में जाना होगा? मैंने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, पुत्र सोमदत्त, कुत्ते की योनि तुम्हारे लिए केवल एक दंड नहीं, बल्कि एक औषधि थी। तुमने मनुष्य रहकर केवल संग्रह किया था, लेकिन पशु बनकर तुमने त्याग और सेवा का मर्म समझा। तुमने देखा कि जिस धन की तुम पहरेदारी करते थे, वह तुम्हारे बेटों के विनाश का कारण बना, और जिसे तुमने दुत्कारा था, वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बना। अब तुम्हारी आत्मा का मैल धुल चुका है। ब्रह्मा जी ने नारद की ओर देखा और बोले, नारद, सोमदत्त को अब एक श्रेष्ठ कुल में मनुष्य का जन्म मिला, जहां उसने अपना पूरा जीवन परोपकार और भक्ति में व्यतीत किया। मनुष्य को कुत्ते की योनि क्यों मिलती है? इसका उत्तर सरल है। जब मनुष्य का हृदय केवल अपनी संपत्ति के प्रति वफादार हो जाता है, जब वह दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखता है और अपनी सुख सुविधाओं के लिए दूसरों पर भौंकने या उन्हें काटने दौड़ता है, तब प्रकृति उसे वही शरीर दे देती है जिसमें वह ये कार्य खुलकर कर सके। कुत्ता वफादारी का प्रतीक है, लेकिन यदि वह वफादारी केवल मोह से उपजी हो तो वह बंधन है, और यदि वह वफादारी ईश्वर और धर्म के प्रति हो तो वही जीव पूजनीय हो जाता है। नारद मुनि का हृदय भर आया। उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में वंदना की और कहा, धन्य है प्रभु, आपने एक छोटी सी कथा के माध्यम से सृष्टि का इतना बड़ा गूढ़ रहस्य समझा दिया। अब मैं समझ गया हूं कि शरीर तो केवल एक वस्त्र है, असली खेल तो उन संस्कारों और प्रवृत्तियों का है जो हम अपने भीतर पालते हैं। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, नारद, इस कथा को संसार में फैलाओ ताकि मनुष्य समय रहते सचेत हो सके और अपनी मनुष्यता को पशुता की भेंट न चढ़ने दे। इस कथा का सार यह है कि मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों और उसकी प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। सोमदत्त नाम का व्यक्ति धनी होकर भी अपनी संपत्ति के प्रति इतना आसक्त और शंकालु था कि उसकी चेतना एक रक्षक पशु जैसी हो गई थी। परिणाम स्वरूप उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त हुई ताकि वह अपनी वफादारी और सुरक्षा की तड़प को जी सके। अंततः अपने ही भाई की निस्वार्थ सेवा और भक्ति के प्रभाव से उसे अपनी भूल का बोध हुआ और उसकी आत्मा शुद्ध हुई। यह कथा सिखाती है कि मोह ही बंधन है और करुणा ही मोक्ष का द्वार है। दर्शकों, आशा करते हैं आज की कथा में आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।